कक्षा 11 की प्रश्नावली चल रही है समांतर श्रेणी। एक वीडियो इसका हो चुका, आज सेकंड क्लास में है। इसमें अपन पढ़ेंगे समांतर माध्य और उसके सवाल। ऐसी एग्जाम्पल 8 से कंटिन्यू करते हैं। ऐसी 6 संख्याएं ज्ञात करो जिनको 3 और 24 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी बन जाए। यानी 3 और 24 के बीच में 6 संख्याएं अपन को एंटर करनी है और ये 6 ही समांतर श्रेणी में होनी चाहिए। ये 6 संख्याएं अपन ने लिख दी, 6 समांतर माध्य निकालने हैं। अब देखो 6 तो समांतर माध्य है और एक संख्या ये और एक है, तो टोटल पद हो गए 8। 8 में से ये पहला पद है और ये जो 24 है वो 8वां पद है। कुल पद 8 हो गए, पहला पद हो गए ये a बराबर हो गया 3 और ये 8वां पद है। तो T8 का सूत्र क्या होता है, a प्लस n-1 डी, यानी a प्लस 60d बराबर हो गया 24। क्योंकि ये 8वां पद है तो 60d आता है, n-1 एक कम d आता है। इससे d की वैल्यू आ गई 3। अब d की वैल्यू 3 आ गई है तो यहाँ रखते जाएंगे। समांतर श्रेणी क्या होते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, तो 3 जोड़ते जोड़ते 3, 6, 9, 12, 15, 18 ये 6 संख्याएं इसमें एंटर हो गई और देखो ये एक समांतर श्रेणी में ही है। अब अपन प्रश्नावली 9.2 के सवाल करेंगे। इससे पहले क्लास में अपन एग्जाम्पल सारे कर चुके हैं। 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। 1 से 2000 तक के विषम पूर्णांक जो होते हैं वो होते हैं 1, 3, 5, 7 से लेके 2001 तक। अब योग ज्ञात करने के लिए पहले अपन n की वैल्यू निकालनी होगी कि कुल विषम पूर्णांक है कितने। a बराबर है 1, d बराबर है 2 और ये जो लास्ट पद है l कहो या tn कहो ये है 2001। n निकालने के लिए पहले tn या an का सूत्र लगाएंगे, a प्लस n-1 d, यानी 2001 बराबर a कितना है 1 प्लस n-1 इंटू डी हो गया 2। गुणा करके पक्षांतरण किया तो n आ गया 1001, यानी 1 से लेके 2001 तक टोटल 1001 विषम संख्याएं हैं। अब योग ज्ञात करने के लिए अपने पास 2 फॉर्मूला है, n/2। एक तो है a प्लस l और एक है 2a प्लस n-1 d वाला। तो यहाँ पर अपने पास a भी है और l भी है, ये l है लास्ट में, तो ये वाला फॉर्मूला लगा है 1001/2, 1 प्लस 2001 a प्लस l, ये इसके आ गई है वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2, 100 तथा 1000 के मध्य उन सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करो जो 5 के गुणज हो। जैसे यहाँ विषम संख्या थी वैसे यहाँ 5 के गुणज। 100 और 1000 के मध्य का मतलब 100 और 1000 नहीं लेना, उनके बीच की ही लेना है। तो पहली जो है 5 का भाज्य संख्या 100 के बाद जो आती है वो 105 है, फिर 110 है। ऐसे करते करते 1000 से जस्ट पहले जो संख्या आती है वो होगी 995। अब पहले तो अपन ये देखेंगे ये टोटल संख्याएं कितनी हैं। a हो गया, अब d कितना है इसमें 5 का अंतर हो रहा है और tn आ गया 995। अब जैसे ऊपर वाले सवाल को किया वैसे ही पहले अपन n निकालेंगे tn का फॉर्मूला लगा के और उसके बाद अपन उसका SN निकालेंगे योग ज्ञात करने का सूत्र लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी AP में प्रथम पद तो हैं 2 और प्रथम 5 पदों का योग अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। तो दर्शाइए कि 20वां पद -112 है। 20वां पद ज्ञात करने के लिए अपन को a और d की वैल्यू पता होनी चाहिए। a तो दिया हुआ है ये और d निकालना है। अब देखिए प्रथम 5 पदों का योग, प्रथम 5 पद लिख दिया अपने T1, T2, T3, T4, T5 या A1, A2 लिखो, T और A मतलब सेम ही है। अगले 5 पद 1/4, अगले 5 पद हो गए 6 से लेके 10 तक, इसका 1/4 है। अब इस योग को तो अपन कहते हैं S5। SN का मतलब क्या होता है कि 1 से लेकर nवें पद तक का योग। तो ये 1 से 5वें पद का ले हो गया ये S5, पर ये S10 नहीं है। इसमें क्या होगा कि 6 से 10 तक का योग है, तो 1 से 10 तक का योग में से 1 से 5 तक का योग घटाएंगे तो इसको लिखेंगे अपन S10 माइनस S5, क्योंकि 6 से 10 तक का योग है। अब इस 4 को इधर गुणा किया तो 4S5 बराबर S10 माइनस S5, ये भी S5 और ये भी S5 है तो ये S5 चला गया इधर, तो 5S5 बराबर हो गया S10, S मतलब सम। अब यहाँ 5 पदों के योग का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ 10 पदों के योग का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 d। ये 5 तो ये 5 आ गया। n की जगह इस फॉर्मूले में रखेंगे अपन 5 और a की जगह वैल्यू दी हुई है अपनी 2, a की जगह रखी है 2, 2 दूनी 4 प्लस 4d।
n की जगह हो गया 10 क्योंकि ये 10 पदों का योग है बटे वे 2। 2a a की वैल्यू रख दी और n माइनस 1 हो गया 9d। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया है और इस 5 को अगर इस बटे में लेके तो ये 1 5 कैंसिल हो गया, इधर बच गया, ऊपर बच गया 2। अब ये जो 1 5 बचा है उसको इससे गुणा किया तो 5 चौक 20 और 5 चौक 20d। और यहाँ पर ये कितना बचा है 2। भाई इस 5 को इसमें अपन ने कर दिया है कैंसिल, 2 बार गया तो इस 2 को इन दोनों से गुणा करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो हो गया 8 और 2 इंटू 9 हो गया 18d। पक्षांतरण किया तो d की वैल्यू आ गई है -6। अब अपन को 20वां पद निकालना है तो t 20 का सूत्र क्या था a + 19d। n-1d से अपन निकालेंगे a + 19d। a की वैल्यू भी है और d की वैल्यू अपने पास -6, तो ये 20वां पद आ गया -112। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी दी हुई है, ये कितने पदों का योग -25 है। योग दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है और अपन को n निकालना है। a बराबर हो गया -6, d बराबर होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो -11/2 -6 जो कि हो गया 1/2 और Sn दिया हुआ है -25। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, जो दिया है उसी का फॉर्मूला लगाएंगे, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d। Sn की जगह उतारेंगे अपन वैल्यू -25, n/2 2 इंटू a की वैल्यू दी हुई है -6 प्लस n-1 और d की वैल्यू दी हुई। अब इस 2 को तो इस 25 से मल्टीप्लाई करेंगे जो हो गया -50, n को इससे मल्टीप्लाई किया तो -12 है n, और n को ये 1/2 भी है, n इंटू n हो गया n² n इंटू -1 इंटू 1 तो -n/2। अब वापस ये 2 एलसीएम लेंगे तो 2 को इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये n² में एक द्विघात समीकरण बन गई है। इसमें अपन द्विघाती सूत्र से गुणनखंड कर सकते तो गुणनखंड ठीक, करने तो द्विघाती सूत्र लगाया है इसमें, क्योंकि गुणनखंड नहीं हो रहे हैं। द्विघाती सूत्र से n की जो वैल्यू निकली है 5 और 20 निकली है, यानी n बराबर 5 पद भी हो सकते हैं और 20 पद भी हो सकते हैं। किसी AP का pवा पद तो है 1/q और qवा पद है 1/p, तो PQ पदों का योग ज्ञात कीजिए। pवा पद 1/, तो पहले nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है, an क्या होता है a + n-1d। अब pवा पद 1/q है तो जहां जहां n आ रहा वहां अपन ने लिखा p, AP बराबर a + p-1d बराबर 1/q दिया हुआ है। ऐसे ही qवा पद a + q-1d बराबर दिया 1/p। PQ पदों का योग ज्ञात करने के लिए अपन को प्रथम पद भी निकालना होगा और d भी निकालना होगा। ये 2 समीकरणें बन गई है तो दोनों से विलोपन विधि से इसमें से इसको माइनस किया, a तो हो गया कैंसिल, p-1 -q + 1d बराबर 1/q -1/p। इस 1 से 1 कैंसिल हो गया तो d बराबर, ये p एलसीएम ले लिया pq, p - q अपॉन pq, ये तो एलसीएम का और ये p - q नीचे आया तो d बराबर आ गया 1/pq। इस d की वैल्यू को अपन समीकरण 1 में रखेंगे तो 1/q बराबर a + p-1 इंटू d की जगह आ गया 1/pq। a की वैल्यू निकाली तो इसको p इंटू 1/pq -1/pq और इसका पक्षांतरण इधर कर दिया है, तो a की वैल्यू भी आ गई 1/pq। अब अपन को निकालना है कि pq पदों का योग ज्ञात करना है। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n-1d। यहाँ n की जगह है pq, एस pq बराबर pq/2 2a, a की जगह अपना है 1/pq प्लस pq-1 d भी है 1/pq, 2pq प्लस pq इंटू 1/pq तो 1 -1pq, 2pq -1pq तो हो गया 1/pq + 1 अपॉन ये pq। अब चाहो तो इसका एलसीएम ले लिया, pq वापस एलसीएम ले लिया तो 1 + pq/pq और उस pq से pq कैंसिल हो गया है और ये अपना pq पदों का योग आया है। नेक्स्ट, यदि किसी समांतर श्रेणी 25, 22, 19 के कुछ पदों का योगफल 16 है, 116 है, तो अंतिम पद ज्ञात कीजिए। अपन को पहले तो n निकालना होगा कि n क्या है। a दिया है 25 और d दिया है 22 - 25 हो गया -3,
एस एन दिया हुआ 116, तो पहले एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन बराबर ये एस एन बराबर एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी बराबर दिया हुआ 116। ए और डी की वैल्यू रखी इसमें, एन अपॉन टू ए की जगह भी रख दिया 25 और डी की जगह रख दिया -3। तो ये एन स्क्वायर में द्विघात समीकरण बन गई है। इस द्विघात समीकरण को अपन चाहे तो द्विघाती सूत्र से खोलते हैं। द्विघाती सूत्र से अपन ने खोलना है इसको। एन बराबर बी की जगह बी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से दो वैल्यूज आई है ये 53 प्लस 5/6 और 53 माइनस 5/6, 58/6 और 48/6। तो ये वैल्यू तो एन की हो नहीं सकती क्योंकि एन जो है एक प्राकृत संख्या होती है। तो एन बराबर हो गया 8, यानी 8 टोटल पद कितने हो गए 8। तो अब अपन को 8वां पद अंतिम पद जो है वो 8वां पद ही होगा। तो 8वां पद निकालना, तो T8 बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 डी। ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू और एन की वैल्यू भी दी हुई है। तो आंसर हो गया है 4। नेक्स्ट, उस समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका केवा पद है 5k प्लस 1। केवा पद 5k प्लस 1 है, यानी पहला पद अगर निकालना तो k की जगह कितना रखेंगे अपन 1 रखा तो पहला पद हो गया 6, क्योंकि योग के लिए अपन को a और d चाहिए। n पदों के योग के लिए a और d चाहिए। केवा पद दिया तो a1 हो गया 5k प्लस ये k की जगह रखा 1 तो 6, और सेकंड पद के लिए k की जगह रखा अपन ने 2 तो हो गया है 11। ऐसे थर्ड पद हो गया 16, तो समांतर श्रेणी हो गई 6, 11 और 16, और आगे से इसी तरह से। a बराबर हो गया 6, प्रथम पद हो गया 6, और d बराबर हो गया 11 माइनस 6 जो हो गया है 5। अब अपन को n पदों के योग का फॉर्मूला था Sn बराबर होता है n अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 डी। n पदों का योग में n की जगह तो n ही है, a और d की जगह रखा अपन ने क्रमशः 6 और 5। तो n पदों का योग का ये फॉर्मूला बन गया है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि किसी AP के n पदों का योग दिया हुआ है ये, तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए। छोटा सा क्वेश्चन है पर बार बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। ये nवां पद नहीं, ये n पदों का योग है। n बराबर 1 रखा, S1 क्या आ गया P प्लस Q, और S1 का मतलब क्या है, उसमें केवल पहला पद ही है। S1 का मतलब होता है पहले पद का योग। फिर n बराबर रखा 2, तो S2 का मतलब हो गया उसमें पहला पद भी है और उसमें दूसरा पद भी है। बराबर हो गया 2 रखा तो 2p प्लस 2 स्क्वायर जो हो गया 4q। अब चाहे तो इसमें से इसको माइनस करें, या अपना पास होता है Tn बराबर क्या होता है Sn माइनस S माइनस 1, तो अपन डायरेक्ट ही कर लेते, फॉर्मूले तक जाने की जरूरत नहीं। इसमें से अगर इसको माइनस करते हैं तो a1 से a1 कैंसिल हो गया, a2 आ जाएगा, जो कि ये फॉर्मूला ही है कि Sn माइनस S n पदों के योग में से उससे एक कम पद का जो योग अगर माइनस करते हैं तो वो n पद ही आता है। यहाँ ये 2 आ गया, S2 माइनस S1 बराबर a2 बराबर हो गया p प्लस 3q। ये a2 है और ये a1 है, तो d निकालने के लिए a2 में से अब a1 को वापस घटाएंगे, तो d बराबर आ गया है 2q। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 AP के n पदों का योगफल का अनुपात है 5n प्लस 4 अनुपात 9n प्लस 6, तो उनके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। योग n पदों के योग का अनुपात दिया हुआ है, तो योग S1 अपॉन S2, n लिखा कि n पदों का योग S1 और S2 इसलिए लिखा कि AP 2 है, और पद तो दोनों में ही समान है n, पर माना कि पहली AP का प्रथम पद तो है A1 और सार्वंतर है D1, और दूसरी AP का प्रथम पद है A2 और सार्वंतर है D2। तो उनका योग क्या होता है n अपॉन 2a, a और d की जगह a1 d1 लिखा, बराबर तो ये दिया हुआ है। n अपॉन 2 से n अपॉन 2 कैंसिल हो गया तो सेम है, तो 2a1 प्लस n माइनस 1 d1 अपॉन 2a2 प्लस n माइनस 1 d2 बराबर ये वैल्यूज दी हुई है। ये a1 a2 अभी अपन ने समझा दिया। अब ज्ञात करना अपने 18वें पदों का अनुपात, T18 अपॉन T18, T1 पहली पद का 18 अपॉन दूसरी। अब T18 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डी से a प्लस 17 d1 और a2 प्लस 17 d2। इस अनुपात को अपन को ज्ञात करना है, और ये अनुपात अपने दिया हुआ है। तो अपन एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इसकी सिमेट्री इसके साथ बिठाएंगे, क्योंकि विलोपन वगैरह तो हो नहीं सकता है। तो सिमेट्री बिठाने के लिए यहाँ 2a1 है तो इसको भी 2a1 से पहले मल्टीप्लाई कर दिया, 2a1 प्लस 34 d1 अपॉन 2a2 प्लस 34 d2, यानी ये वैल्यू ज्ञात करनी है। इट मीन्स ये वैल्यू ज्ञात करनी है।
इस वैल्यू को इससे सेट करने के लिए 2a1 से तो 2a1 मैच कर गया, n-1 की जगह कितना होना चाहिए 34, यानी n की जगह कितना होना चाहिए 35। अगर n की जगह 35 हो तो इस वाले इक्वेशन में अपन n की जगह क्या रखेंगे 35। तो 2a1 प्लस इधर भी रखा और इधर भी रखा अपन ने वैल्यू, तो ये 2a1 प्लस 34d1 जो चाहिए अपना बराबर, इसको सोल्व किया तो 179/321, तो यानी कि 18वें पदों का अनुपात ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कितनी बार आया हुआ है। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के योग के बराबर हो तो प्रथम p प्लस q पदों का योग ज्ञात कीजिए। p पदों का योग q पदों के योग के बराबर, और प्रथम यानी एक से लेकर स्टार्टिंग से sp बराबर हो गया sq। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2, तो यहाँ sp है तो समांतर श्रेणी वो सेम ही है, इसलिए a और d अलग अलग निकले। एक ही समांतर, मतलब इसको यूँ समझ लें कि एक ही समांतर श्रेणी के प्रथम 5 पदों का योग प्रथम 6 पदों के योग या प्रथम 7 पदों के योग के बराबर है। तो यहाँ पर p लिखा है, n की जगह लिखा p/2 2a प्लस p-1d बराबर q/2 2a प्लस q-1d। इसको सोल्व करना, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, p को मल्टीप्लाई किया तो 2ap प्लस p इंटू p p² d p इंटू -1 तो p-1d। अभी इसको खोलेंगे अपन यहाँ वापस, 2ap प्लस p इंटू p-1d बराबर 2aq प्लस q इंटू q-1d। देखो अब इसको सोल्व करके अपन a और d की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि दो चर की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास दो समीकरण होनी चाहिए। ये तो एक ही समीकरण है, इसीलिए विलोपन विधि या कुछ करके a और d की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। a और d में अपन संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसमें से a कॉमन ले लिया यहाँ और यहाँ से इसको भी इधर लिया है तो आ गया 2a p माइनस q प्लस d तो कॉमन ले लिया p² माइनस p, q² इधर आया तो माइनस में हो गया प्लस q, क्योंकि इधर गुणा हो तो माइनस में और इधर आया तो प्लस में हो गया बराबर 0। अब p² और माइनस q² में भी इसको और इसको गुणनखंड को कॉमन ले लेंगे, आगे देखेंगे अपन। p² और माइनस q² को कॉमन भी ले लिया, उसके गुणनखंड भी कर दिया p माइनस q और p प्लस q, और ये सेकंड जो गुणनखंड बचा हुआ d में बराबर 0। अब p माइनस q यहाँ भी है, इस पार्ट में भी है और इस पार्ट में भी है, तो p माइनस q को पूरे ही पार्ट में से कॉमन ले लिया अपन ने ये, और वो 0 के बराबर हो गया है। ये p माइनस q को पहले इस पार्ट का भी कॉमन लिया और अब यहाँ और यहाँ इस पार्ट से कॉमन ले लिया, कॉमन लेके वो 0 से कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 2a प्लस p प्लस q, ये -1 क्योंकि ये q माइनस p था और अपन ने कॉमन लिया था p माइनस q, इसीलिए यहाँ -1 बचा है। ये यानी ये a और d में एक रिलेशन आ गया है। अब अपन को p प्लस q पदों का योग निकालना है, तो p प्लस q पदों का योग n की जगह लिखेंगे p प्लस q/2, 2a प्लस n की जगह लिखा p प्लस q-1d। अब a और d की वैल्यू अलग अलग नहीं होगी, इस पूरे का ही मान यहाँ से देखो क्या आ रहा है 0, तो इस पूरे वैल्यू की जगह रख दिया अपन ने 0, तो p प्लस q पदों का योग किसके बराबर है 0 के बराबर है। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p q r पदों का योग क्रमशः a b और c हो तो सिद्ध करना है। ये भी क्वेश्चन कितनी बार आया। p पद समांतर श्रेणी एक ही है तो माना कि उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो है a। अब क्योंकि स्मॉल a यहाँ दिया हुआ है तो अपन ने उस समांतर श्रेणी को पहले प्रथम को कैपिटल A मान लिया है, क्योंकि ABC यहाँ वैसे ही दिया हुआ है। इसीलिए समांतर श्रेणी के पदों का योग, तो पहले योग का सूत्र लगाया Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d से p पदों का योग है a, n की जगह लिख दिया p पदों का योग बराबर हो गया a। ये कैपिटल A किया क्योंकि स्मॉल a इधर आ रहा है इसीलिए। ऐसे q पदों का योग b और फिर r पदों का योग हो गया c। ये तीन रिलेशंस हो गए। अब जो सिद्ध करना अपन उसी के सिमेट्री में जमाएंगे। यहाँ क्या दिया हुआ है a/p b/q और c/r। इस p का पक्षांतरण भी इधर कर लिया, q का पक्षांतरण भी इधर कर लिया और r का पक्षांतरण भी इधर कर लिया। यहाँ से बच गया a/p बराबर 1/2 और ये अंदर का बचा है, और 1/2 अंदर का बचा तो उस 2 से ये 2 यहाँ का तो कैंसिल हो गया, ये 2 a प्लस p-1 d/2
ऐसे ही इस Q का पक्षांतरण किया इधर, तो B/Q बराबर 2A/2, तो A + Q - 1D/2, और ऐसे C/R बराबर, ये 3 इक्वेशन आ गई। अब वापस जैसे अपन को प्रूव करना है, A/P को तो गुणा करना है Q - R से, इसको गुणा कर रखा R - P से, और इसको गुणा कर रखा P - Q से। तो सेम वही कि पहली समीकरण को तो अपन ने गुणा किया है Q - R से, जो सिद्ध करना है, दूसरी को गुणा किया R - P से, और तीसरी को गुणा किया P - Q से, और तीनों को जोड़ दिया। जोड़ेंगे तो ये वाला पक्ष तो ये जो है वही बन जाएगा, और इस पक्ष का आंसर अपने आना चाहिए 0। ये गुणा किया है, तो A को Q - इसको भी गुणा किया और इसको भी Q - R से गुणा किया, प्लस सेकेंड वाला जो है इसको गुणा किया है R - P से, तो दोनों ही पदों को गुणा किया R - P से, प्लस तीसरे वाले को गुणा किया P - Q, इसको भी P - Q से और इसको भी P - Q से। अब उसके बाद A वाले पदों को अलग कर दिया, A वाले पद जो हैं उनको अलग कर दिया, ये A से यहाँ से रह गया Q - R। A वाले जो पद हैं, ये तो अपना जो गुणा किया था एक बाया पक्ष लिखा, और ये A के पद हैं वो अंदर लिख दिए, प्लस D/2 के पद अंदर गुणा करके अंदर लिखे हैं सारे, जितने भी ये D/2 के पद आ रहे हैं। जैसे पहला है D/2 PQ - PR, -1 को गुणा किया तो -Q और प्लस R, ये PQ - PR - Q प्लस R। ऐसे ये सेकंड गुणा के आंसर है, और ये थर्ड गुणा के आंसर, और D/2 बाहर है। अब अंदर भी देखो, Q से Q कैंसिल हो रहा है, P से P कैंसिल हो रहा है, और R से R कैंसिल हो, तो ये पद हो गया 0। यहाँ भी PQ से PQ कैंसिल हो रहा है, PR से PR कैंसिल हो रहा है, माइनस प्लस, ऐसे सारे टर्म यहाँ भी कैंसिल हो रहे हैं, तो इधर वाला पक्ष क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया है। यहाँ तक के क्वेश्चन करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे।